हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे एकदम स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है भाई। तो जल्दी से एक बार लाइव लाइव आ जाइए। देखिए, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। प्यारे बच्चों ध्यान देना। भारत में पुर्तकालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? कोझिकोड में, गोवा में, कोची में, कन्नूर में। प्यारे बच्चों कहाँ पाई जाएगी? तो आर्मी के जो भी मेरे भाई 2024 की तैयारी कर रहा है तो जल्दी से बेटा जवाब देते चले। क्लास जो रहेगी वो ध्यान देना, वो थोड़ी तेज रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, राइट आंसर हो जाएगा गोवा इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, एकदम सटीक आंसर प्यारे बच्चों। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं। प्यारे बच्चों कितने लगते हैं जल्दी बताइए। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? तो अगर मैं बात करता हूँ समुद्री तट की तो कितने हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, जिस भाई ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान। मेरे बच्चों बताओगे किसके साथ नहीं है? जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ नहीं है? तो अगर मैं बात करता हूँ तो किसके साथ नहीं है? ध्यान देना बेटा, श्रीलंका के साथ नहीं है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं उसके बाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 542, 530, 552 या प्यार बच्चों याद रखना 545। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर बेटा याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 555 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बेटा। और कम से कम देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कम से कम बेटा कितना समय होता है, अगर मैं न्यूनतम की बात करता हूँ तो न्यूनतम होता है हमारा, ध्यान देना बेटा, 545। और अधिकतम का क्या मतलब होता है बेटा याद रखना, 555 भाई, सॉरी 552। क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या देखिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं के मान्यताओं से संबंधित है? 7वीं है, 8वीं है, छठी है या प्यारे बच्चों याद रखना आपकी 5वीं है? अगर मैं बात करता हूँ भारतीय अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है वो है 8वीं। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं रखी हैं? 22 भाषाएं रखी गई हैं आपकी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? सोलन में, हमीरपुर में, ऊना में या कांगड़ा में? प्यार बच्चों कहाँ पर होता है जो बाबा भड़भाग का जो मेला है भाई? बताएंगे सभी बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से जवाब दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना इसका भाई, वो है आपका ऊना इज ए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यार मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। सिखों ने कुल्लू के पास पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी भाई? 1940 ईस्वी में, 1840 में, 1740 में, 1640 में? प्यार बच्चों जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं भाई। सिखों ने जो कुल्लू के पाल वंश से बेटा याद रखना राजगद्दी छीनी थी, वो कब छीनी थी? अगर मैं बात करता हूँ तो कब छीनी थी भाई? ध्यान देना, ये छीनी थी 1840 से करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यार बच्चों, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा बच्चों? ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से। हिमाचल प्रदेश में के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है बेटा याद रखना? कांगड़ा, बंशी, डरला, शिमला। फिर बच्चों जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा फिर बच्चों? अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में आता है, हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कांगड़ा इज ए करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल बेटा। तो ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दे। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था भाई याद रखना? 1375 बेटा याद रखना, 1398, 401, 1450। बताइए फिर बच्चों राइट आंसर क्या हो गया? तैमूरलंग भाई। क्या राइट आंसर होगा फिर बच्चों? जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूँ राइट आंसर की, ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1398 से बेटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, एकदम सही आंसर। मेरे मित्रों उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की है? नूरपुर में, गुलेर में, चंबा में, नालागढ़? देखिए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, राइट आंसर होगा नूरपुर इज करेक्ट आंसर। बी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था बेटा? बसदेव है, जगत सिंह है, पृथ्वी सिंह है, राजरूप सिंह है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए प्यार बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए भाई। अगर मैं बात करता हूँ इस चीज के बारे में, ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर मेरे तो याद रखना, जगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सटीक और एकदम सही आंसर है। मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था बेटा याद रखना? टोडरमल को किया था, मानसिंह को किया था, भगवान दास को किया था, बीरबल को किया था? फिर बच्चों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल क्या हो जाएगा? अगर मैं टोडरमल की बात करता हूँ, अगर टोडरमल की मैं, बेटा मानसिंह क्या है? सेनापति।
मेरे बच्चा याद देखना मानसी क्या है भाई, इसका ध्यान देना बेटा। तो अगर मैं बात करता हूँ किसे जागीर के रूप में जिसे भेजा था बेटा, ये था आपका बीरबली से करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर भाई। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने? प्यारे बच्चों किसने किया था किसको भाई? जयचंद को। तो मैं जयचंद की बात करता हूँ तो ये क्या था भाई? अकबर इज करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर। मेरे मित्रों बढ़ते हैं उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? पदम सिंह ने, पहाड़ चंद ने, कहरी सिंह ने, सुमेर चंद ने? प्यारे बच्चों किसने किया था? जवाब देंगे भाई, जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। तो मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा कहरी सिंह इज ए करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर है। चलते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक मस्जिद का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों किसने किया था? जो आपका ये नागरकोट है बेटा, अगर मैं नागरकोट की बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यार बच्चे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? राजा घमंडचंद ने, राजा रूपचंद ने, राजा विधिचंद ने, महाराजा रणजीत सिंह ने? फिर बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार में, तो याद रखना आपका राजा घमंड चंद इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर प्यार बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में स्थित है? याद रखना, जम्मू कश्मीर प्यार बच्चों, गोवा में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में? तो किस में है जो आपकी पर्वतीय जो पर्यटन केंद्र रहेगा तो मेरे प्यार मित्रों ये रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश से करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है भाई? ताप्ती है, याद रखना, साबरमती है, माही है, नर्मदा है? पर बच्चों किस में रहेगी? बच्चे जवाब दें। जो आपके भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है, तो मैं प्यारे बच्चों में बात करता हूँ तो कौन सी हो जाएगी आपकी? नर्मदा इज करेक्ट आंसर है, नर्मदा क्या है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी प्यारे बच्चों? तो गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी है, आपकी कृष्णा है? तो कौन सी होगी प्यारे बच्चों? तो अगर सबसे लंबी नदी की बात करता हूँ दक्षिण भारत या इसी को प्रायद्वीप भारत कहते हैं तो ये होती है आपकी गोदावरी। गोदावरी जो करेक्ट आंसर बेटा याद रखना क्या हो जाएगी? गोदावरी भाई। चलते उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी? प्यारे बच्चों को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, जवाब देंगे भाई। वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना बेटा, गोदावरी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किससे होता है? त्र्यंबक से होता है, मुल्ताई नगर से होता है, ब्राहीगिरी से होता है, जना पावना पहाड़ी से होता है? पर बच्चे याद रखना, तो गोदावरी जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान होता है वो होता है त्र्यंबक गांव से। क्या से? त्र्यंबक गांव, गांव इज ए करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है भाई? कावेरी है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है? प्यारे बच्चों किसके पर क्या है मुहाना नहीं बनता? अगर मुहाना नहीं बनता है ध्यान देना वो होती है अभी आपकी ताप्ती नदी से करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से क्या है वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट्स करते रहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है भाई? महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी? प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? ध्यान देना, ये कहा जाता है भाई आपकी कावेरी जो करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की लवन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? माही है, साबरमती है, बनास है या लूनी है? प्यारे बच्चों याद रखना, अगर मैं लवन नदी के नाम से मैं बात करता हूँ तो भारत की कौन सी हो जाती है भाई? आपकी लूनी नदी जो करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, जवाब देते रहिए भाई, जवाब देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र? प्यारे बच्चों राइट आंसर। सबसे लंबी नदी अगर मैं बात करता हूँ भारत में प्रभावित होने वाली बेटा सबसे बड़ी नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी भाई? आपकी बड़ी नदी की बात करता हूँ बड़े, आपकी कौन सी है भाई? बड़ी को कहते हैं बेटा चौड़ी, ये रहेगी, ध्यान देना बेटा, आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। लेकिन मैं बात करता हूँ किसकी लंबी कौन सी रहेगी, अगर लंबी की बात करता हूँ तो गंगा। लंबी कौन सी रहेगी प्यारे बच्चे याद रखना, गंगा रहेगी। चलते देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा है, सांगपो है, मेघना है, जमुना है? प्यारे बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा? जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है आपका? पद्मा हो जाता है। और जिस समय गंगा और क्या है ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। और बेटा याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही तिब्बत में जाती है, कहाँ प्रवेश करती है भाई? जैसे ही आपकी तिब्बत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम हो जाता है सांगपो। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखना, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी है, नर्मदा ताप्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी। पर बच्चे याद रखना, जो सुंदरबन डेल्टा होता है आपका
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और कहाँ पर है ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। कहाँ पर भाई? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, पश्चिम बंगाल के अंदर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में है, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर। प्यारे बच्चों कहाँ पर है जोजिला दर्रा? तो जोजिला दर्रा होगा बेटा ये आपका जम्मू कश्मीर में होगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर भाई। जिस भाई ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलते अगले क्वेश्चन तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला दर्रा, पीर बंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बेटा कौन सा होगा? जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है प्यार बच्चे याद रखना, वो कौन सा हो जाएगा? प्यार बच्चे याद रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बनिहाल दर्रा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर भाई। फिर अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी है भाई, कावेरी है, माही नदी है, या फिर महानदी हो गया, ताप्ती नदी। ये क्वेश्चन अब की बार दोबारा है, सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। जो करेक्ट आंसर है बेटा डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है भाई दामोदर जो नदी होती है? छोटा नागपुर पठार से, तिब्बत से, सोमेश्वर पहाड़ी से, या नैनीताल के पास से? तो बताइए भाई दामोदर जो नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा होगा? सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ जाए तो अगर मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, छोटा नागपुर पठार से, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर है, पंचमढ़ी है, खंडाला है, या उद्गम दलन है बेटा? क्या आंसर होगा बताइए क्या हो जाएगा? तो अगर मैं बात करता हूँ कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी का क्या हो जाएगा भाई आपका? महाबलेश्वर इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर। चलते भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? सोन नदी है, यमुना नदी है, चंबल नदी है बेटा, कोसी नदी है? कौन सी नदी क्या है प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती है? तो अगर मैं बात करता हूँ अरुणा नदी की, तो प्यारे बच्चे कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई आपकी कोसी नदी। कौन सी नदी होगी? कोसी नदी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कावेरी नदी गिरती है बेटा, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के उसमें गिरती है, पाक जलदम में गिरती है कावेरी नदी। तो प्रायद्वीप भारत की जो कावेरी नदी है प्यारे बच्चे ध्यान देना, ये जो गिरती है आपकी, ये गिरती है बंगाल खाड़ी में। कहाँ गिरती है प्यारे बच्चे? देखना आपकी बंगाल खाड़ी से करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा जी। खैबर का दर्रा कहाँ पर है? भूटान में, पाकिस्तान में बेटा, भारत और बांग्लादेश में? बताइए किसमें है? खैबर दर्रा कहाँ पर है भाई? बताएंगे खैबर दर्रा कहाँ पर है? सभी बच्चे जवाब दें। अगर देखिए मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे याद रखना खैबर दर्रा के बारे में, तो खैबर दर्रा कहाँ पर है आपको? है पाकिस्तान। कहाँ पर है प्यारे बच्चे? याद रखना पाकिस्तान के अंदर है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाई? ये आपका बच्चा याद रखना, वाराला दर्रा रहेगा, पांचाला दर्रा रहेगा, चिलिपला दर्रा रहेगा, सिपकिला दर्रा रहेगा। फिर बच्चों जवाब दीजिए राइट आंसर क्या होगा? किसकी बात कर रहा हूँ भाई? मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। तो बेटा हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा दर्रा है? तो ये रहेगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान देना, सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है बेटा, दिए गए नंबर पर क्या है आपकी जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैसेज में आपको बेटा जोड़ दिया जाएगा। चलो भाई उसके साथ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। त्यागराज आराधना त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अड़ियार में है, उडुपी में है, मामल्लपुरम में है, या तंजावुर में है? प्यारे बच्चों कहाँ पर होता है याद रखना। त्यागराज जो आराधना का जो त्योहार होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर मनाया जाता है? मनाया जाता है भाई आपका तंजावुर। कहाँ पर मनाया जाता है? तंजावुर इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर भाई। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किसका मुख्य पर्व है? बिहू जो है ये किसका मुख्य पर्व होता है? असम का है, उड़ीसा का है, झारखंड का? प्यारो चाहे देखना बिहार का है, किसका होगा बताओगे भाई? बिहू। बिहू बेटा याद रखना, बिहू किसका रहेगा? बिहू रहेगा भाई आपका असम इज करेक्ट आंसर। कौन सा भाई? असम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चे देख रहे हैं। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ा गया था? ईस्टर संडे, पाम संडे, मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे? पर बच्चे बताइए, जो हजरत जो है आपके ईसा मसीह, इससे सूली पर किस दिन चढ़ा गया था? बहुत बड़ा फेमस है, बहुत लोग मनाते हो ना, तो किस लिए? गुड फ्राइडे। क्या होगा? गुड फ्राइडे इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर, फिर बच्चा याद रखना। चलिए चलते अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद की में, हजरत अबू बकर की में, हजरत अली की में, हजरत इब्राहिम की में? किसकी मतलब याद रखना, ईद उल जुहा। अगर मैं बात करता हूँ ईद उल जुहा की, तो ये कहाँ पर है भाई? ये होता है आपका हजरत इब्राहिम, यानी हजरत इब्राहिम इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बिहार का मुख्य त्योहार क्या होगा बेटा, वैशाखी रहेगा, छठ रहेगा, पोंगल रहेगा, उमर रहेगा। बिहार का भी बताइए, बिहार का किसका रहेगा प्यारे बच्चों बताइए, बिहार का बताएंगे भाई, बिहार का। बेटा याद रखना, तो बिहार का जो आपका त्योहार होता है कौन सा होता है, होता है आपका छठ होता है भाई। कौन सा छठ होता है याद रखना, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, इसमें की जाती है सूर्य भगवान की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है भाई, नवरोज में है, नवदिन में है, नवरात्रि में है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों कौन सा होगा, पारसी नववर्ष की बात करता हूँ। अगर मैं पारसी नववर्ष की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चा याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरोज इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर दिया है जी। चलते देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है, मैंने बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया था, ध्यान देना, शिव है, चांद है, सूर्य है, दुर्गा। तो छठ पूजा में किसकी की जाती है भाई, आपकी सूर्य की जाती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा याद रखना, दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है बेटा, जैन का है, पारसी का है, हिंदू का, बौद्ध का, किसका रहेगा फिर बच्चों, देखिए सागा जो दावा है वो किस धर्म का रहेगा, पर्व जो है, त्योहार जो रहेगा फिर बच्चों किसका रहेगा, ध्यान देना, ये रहेगा आपका बौद्ध धर्म से करेक्ट आंसर, यानी कि आपका क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, लठमार होली खेली जाती है बेटा, अभी होली गई थी, ध्यान है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो बहुत फेमस है भाई, सबको पता है। देखिए मथुरा है, अमृतसर है, बनारस है, लखनऊ है, कहाँ की होती है, तो सबको पता है। लठमार होली बेटा कहाँ होती है, होती है आपकी मथुरा इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन इज बिल्कुल बेटा सही एकदम राइट आंसर। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कोणार्क में है, द्वारिका में, हरिद्वार में है, पुरी में। तो अगर मैं बात करता हूँ रथ यात्रा जो होती है प्यारे बच्चों, ये भगवान जगन्नाथ के उसमें बनाई जाती है। तो इस ये कहाँ होती है आपकी, पुरी इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नौरोज त्योहार किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, सिख से है, मुस्लिम से है, पारसी से या हिंदू से, नौराज त्योहार। तो जो नौरोज आपके त्योहार रहेंगे किससे संबंधित होते हैं, ये होता है आपके पारसी से, करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही एकदम बेटा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है चैत्य मास में, आश्विन मास में, भद्रो मास में या श्रवण मास में, बेटा कब मनाया जाता है दुर्गा पूजा। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है आपकी क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो क्या है आप लोगों ने अगर तक पुरानी वीडियो को नहीं देखा तो सभी बच्चे पुरानी वीडियो देखें। जिस बच्चे ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं रोजाना इसी तरीके से सभी लोगों से प्यारे बच्चों, याद रखना रोजाना रात को 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा भाई आपका अश्विन मास में, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई, जय हिंद।